जेपी नड्डा जी फिजूल की बात कर रहे हैं। बिचौलियों के कौन पक्षधर है? और किसानों को पूरा लाभ मिलने चाहिए, यही तो मांग है, यही किसानों की मांग है, किसान संगठनों की मांग है। और ये कोई तथ्यों को लेकर और दुष्प्रचार करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि जो 3 कानून है इस तरह के कानून लेके आया जाए जो किसानों को मजदूर की तरह से बनाया जाए, उद्योगपतियों के पूरे हवाले कृषि क्षेत्र 25 लाख करोड़ का जो बिजनेस है वो उनके हवाले कर दिया जाए। तो ये दुष्प्रचार है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अमित शाह जी अपने मुँह मियाँ मिट्टू वाली बात है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए कांग्रेस ने जिस तरीके से उस क्षेत्र को पूरी तरह से जुटा के रखा, जोड़ के रखा, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और याद है कि मीजो अकॉर्ड किया था राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के रूप में, जब 15 अगस्त की रात भर अकॉर्ड हुआ, रात को साइन किया, सुबह आके लाल किले पे उन्होंने इसकी घोषणा की। तो ये इतिहास है और इतिहास को कोई झुठला नहीं सकता। और अमित शाह जी ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखिए, संजय राउत की ये जो तुलना है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। हिंदुस्तान की सेना सक्षम है और चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दे रही है। ये क्या कम बात है? और इतने विषम परिस्थितियों में ये संभव है। इन्वेस्टमेंट की बात अलग है, लेकिन जहाँ तक सेना की बात है तो सेना के क्षमता के ऊपर सवाल उठाया जाना मैं समझता हूँ कि पूर्णतः गलत है। वो तो जनता तय करेगी। किरण रिजिजू या अनुराग ठाकुर ही तो नहीं तय करेंगे कि वहाँ के प्रदेशों में जनता किसके साथ जाएगी। ये तो इलेक्शन आने दीजिए, इलेक्शन में चुनाव प्रचार करिए और अपनी बात बताइए और उसके बाद जनता तय करेगी कौन है, कौन सही है। और ये समय बताएगा। अभी डींग हाँकने से कुछ फ़ायदा नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे थे, एक उदाहरण दे रहे थे कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हुए हैं वो एक प्रजातंत्र का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। और अब जो चुने हुए जो गुपकार अलायंस के कैंडिडेट्स हैं उनको जिस तरह जगह जगह पर डिटेन किया जा रहा है, फर्जी प्रकार का अपना बहुमत बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, यहाँ तक कि गुपकार अलायंस के कैंडिडेट हैं, एनसीपी के कैंडिडेट हैं और जो पीडीपी के कैंडिडेट्स हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। ये प्रजातंत्र की सीधे सीधे हत्या नहीं तो और क्या है? नरोत्तम मिश्रा जी तय करेंगे कि कांग्रेस कितनी मजबूत है, कितनी कमज़ोर है, ये वो तय करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी खुद अपना जवाब देना चाहिए कि एनडीए में से एक के बाद एक क्यों निकलते जा रहे हैं। शिवसेना पहले निकल के गई, फिर बिहार से वो भूपेंद्र कुशवाहा जी अपने छोड़ के चले गए। अभी किसान आंदोलन के बारे में जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल छोड़ के चले गए, अपने कैबिनेट से रिजाइन करके चले गए। अभी रात को कल आरएलपी वो छोड़ के गए हैं, उन्होंने एनडीए से अपना नाता तोड़ा है। तो लगता है कि समय आते आते एनडीए में केवल भारतीय जनता पार्टी रह जाएगी और सब पूरा मैदान खाली हो जाएगा। देखिए, राजनाथ सिंह जी अपने आप को किसान नेता बताते हैं और किसानों का सबसे बड़ा अपमान इससे ज़्यादा क्या हो सकता है जब वो कह रहे हैं कि हम गैर राजनीतिक हमारा आंदोलन है, हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अपने मंच पर नहीं आने देंगे। उन्होंने नहीं आने दिया और उसके बावजूद वो आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बहकावे में या विपक्षी दलों के बहकावे में से संगठन काम कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा दुष्प्रचार है और इनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जो कि अत्यंत खेदजनक बात है।
स्मृति ईरानी जी किस बारे में, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? कभी केरल की बात कर रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो गौ बचाओ और किसान बचाओ आंदोलन जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा छेड़ा जा रहा है, उसमें उनको क्यों तकलीफ है? उनको प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत ही अकेले ठेकेदार बनते हैं कि हम गौ रक्षा करने में केवल हमें ही विशेषाधिकार है, और किसानों के साथ तो जो हो रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। दिल्ली के आसपास पूरे हिंदुस्तान भर के किसान वहाँ जमा हैं, और किसानों को इतनी कड़ाके की ठंड में खुले मैदान में सोने को मजबूर किया जा रहा है। तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, स्मृति ईरानी जी को देना चाहिए।